आप तमाम अजीज़ों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप सब खुश हैं। आज के इस मुबारक दिन के मौका पर हम जब सब इकट्ठे खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप सिटी हार्वेस्ट चर्च के वसीले से बरकत पा रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ हमें पिछले हफ्ते में मिली। आज हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपने गम को अपने अंदर से दूर करना है। बोले, मुझे अपने गम को दूर करना है। मुझे अपने गम को दूर करना है। मुझे अपने गम को दूर करना है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस की एक आयत निकालिए, वाइज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। वाइज मुक़द्दस सुलेमान बादशाह की ये किताब है और वाइज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पस गम को अपने दिल से दूर कर। क्या लिखा है? पस क्या लिखा है? गम को अपने दिल से दूर कर। क्या कर जी? क्या कर? गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। अगर हम इंग्लिश में इस टेक्स्ट को पढ़ें तो वहां लिखा है, रिमूव सॉरो एंड एंगर फ्रॉम योर हार्ट। यानी रिमूव एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खौफ, परेशानी, फियर। रिमूव एंग्जाइटी फ्रॉम योर हार्ट। और आगे लिखा है, बैनिश पेन फ्रॉम योर बॉडी। बॉडी को एंड पुट अवे पेन फ्रॉम योर बॉडी। अपने अंदर दुख को, गम को, दर्द को दूर कर। और आगे लिखा है, बिकॉज यूथ एंड द डॉन ऑफ लाइफ आर पॉइंटलेस और मीनिंगलेस। यानी बातिल का जो मतलब है वो है जिसका कोई मतलब ना हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। यानी कोई ऐसी चीज जो किसी भी तरह से कदर ना रखती हो। और खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि दुख को और गम को और परेशानी को और गुस्से को और हर तरह की एंग्जाइटी को, हर तरह की बेजा परेशानी को, डिप्रेशन को, खौफ को, जो बेजा खौफ हम अपने दिलों में अपने अंदर रखते हैं, उस परेशानी को अपने अंदर से, अपने दिल से, अपने हार्ट से दूर कर। क्योंकि लड़कपन जो है, बचपन जो है, इंसान जो है वो बदनी तौर पर, और उसकी जवानी जो उसका जोर है, ये सब की कोई वैल्यू नहीं है। ये बातिल है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। खुदा के नजदीक इंसान एक खाक और राख का जर्रा है। हालेलुया।
बस गम को, कलाम मुक़द्दस में अगर हम दूसरा करंथियों उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत देखें, वहां लिखा है, बस आए अजीजो, चूंकि हम से ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, परफेक्टिंग होलीनेस इन द फियर ऑफ गॉड। मुकद्दस बनना। नौजवानी में इंसान जोरावर होता है, नौजवानी में इंसान बहुत सारे मंसूबे बनाता है, नौजवानी में इंसान बहुत सारी ख्वाहिशात रखता है। नौजवान इंसान जो है वो हर तरह की कुव्वत और इख्तियार से भरा होता है, ख्वाहिशात से भरा होता है, और उसका बदन, उसकी रूह, उसकी जान जो है वो खुदा से दूर होती है। और खुदा का बंदा कहता है कि अगर मैं नौजवान हूं या लड़कपन में हूं तो इन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं है अगर हमारी जिंदगियां खुदा के इख्तियार में नहीं है, खुदा के ताबे नहीं है। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, हमारे साथ वादा किया गया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हमारे साथ ये वादा किया गया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमारे साथ ये वादे किए गए हैं कि खुदावन दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। और उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया। हमारा खुदावन हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारा खुदावन हमें अपने पास सदा, ऑलवेज। और वो ये कहता है कि आओ हम, जब हमें ऐसे वादे किए गए हैं, हमारे साथ ऐसे वादे हुए हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें भी अपने आप को जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक रखने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में हम आलूदगी से पाक रहने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। कैसा ऐसा है पास्टर सर्वर? आलूदगी जो है जिस्मानी तौर पर हमें रूहानी और जिस्मानी कमजोरी की तरफ ले जाती है। आप आलूदा पानी पीकर देख लें, गंदा पानी पीकर देख लें, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको उल्टियां आना शुरू हो जाएंगी, आपको मोशन जारी हो जाएंगे, आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और बिलाखिर आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, और बेशुमार जतन करने के बाद आप फिर जाके ठीक हो जाएंगे। आप जितना आलूदगी की तरफ बढ़ेंगे आप उतना ही खुदा से दूर होते चले जाएंगे। आप जितना रूहानी और जिस्मानी आलूदगियों की तरफ बढ़ेंगे आप और ज्यादा गम में मुब्तला होते चले जाएंगे, और ज्यादा गम में। और खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि अगर तू चाहता है कि गम तेरे अंदर से दूर हो जाए तो नंबर 1 क्या कर? लॉयल्टी शो कर, अपनी ईमान दिखा अपना,
अपनी वफादारी दिखा खुदा के साथ। वफादारी याद रखें, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो ईमान का दूसरा मतलब यह है कि आप वफादार हैं। हालेलुया। ईमान की दूसरी डेफिनेशन यह है कि हम हर हाल में खुदा के साथ खड़े हैं। ईमान की दूसरी डेफिनेशन यह है कि हम हर हालत में खुदा के साथ वफादारी दिखा रहे हैं। अगर आप अपने जिस्म के अंदर से गम को दूर करना चाहते हैं तो वफादार हो जाए। हालेलुया। वफादार हो जाए, वफादारी दिखाना शुरू कर दें। और कलाम के सारे वादे उन्हीं लोगों के साथ हैं जो वफादार हैं। खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और कलाम में लिखा है, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे और कोई और नाम नहीं जो आदमियों को बख्शा गया जिसके वसीले से नजात हो। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जान देने तक वफादार रहा। वो जान देने तक वफादार रहा। और कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा क्योंकि तू जान देने तक वफादार है। अगर आप गम को अपने अंदर से दूर करना चाहते हैं, वफादार हो जाए। लॉयल्टी, लॉयल हो जाए। हर हाल में, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में, बदहाली में, जिस्मानी कमजोरी है, वफादार हो जाए। चर्च आना ना छोड़ें, दुआ करना ना छोड़ें, ईमान रखना ना छोड़ें। हालात कैसे ही क्यों ना हो, आपकी दुआ कहां है? कलाम मुकद्दस कहां है? आपके घर में मज़बा कहां है? अगर लाइट चली जाती है तो हमारी बेवफाई सबसे पहले होती है। आज चर्च नहीं जाना, कपड़े तैयार नहीं ने, वफादारी खत्म। हम छोटी छोटी बातों पर खुदा से लड़ना शुरू हो जाते हैं और खुदा की हजूरी से भागते हैं। छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं, छोटे छोटे बहाने होते हैं। भाई साहब आज ओते चले गए सा, चर्च नहीं आए, दुआ नहीं की थी, इबादत नहीं हुई, प्रस्तिश नहीं की, घर में मेहमान आ गए, क्योंकि हमारे अंदर वफादारी नहीं है। कभी आप ऐसे लोगों को देखें जो वफादार हैं। कभी आप उन लोगों को देखें जो कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब करने के असूल ये हैं कि भाई आने का वक्त है, जाने का वक्त नहीं है। उन्होंने पहले लिख के लाया, भाई 8 बजे पूरे पंच करना ही कार्ड, ते जान दा टाइम असी तेनू दसांगे। आन दा ते तेनू पता होना चाहिए, ते जान दा असी तेनू दसांगे, उदों ही जाना है। ते जे तू पहले टुर गया तो फिर तेरी वफादारी कंपनी नाल नहीं, घर ही बैठी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम जिस्मानी लोगों के साथ बड़े वफादारी के साथ चलते हैं। हम अपने मालिकों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, कंपनीज के साथ हम बड़ी वफादारी दिखाते हैं ताकि हमारा अप्रेजल जब हो, हमारा जब बॉस हमें देखे तो वो खुश हो, हमारी सैलरी बढ़ जाए। बस गम को दूर करने का सबसे बड़ा फार्मूला ये है, वफादार हो जाए। ईमान रखना शुरू करें, ईमान रखना शुरू करें। ईमान
पर चलना शुरू करें, ईमान पर खड़े होना शुरू हों। मैं बहुत साल पहले बीमार हो गया, काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी में बहुत दुख सहे हैं और मैंने खुदा के बारे में सुन रखा है कि वो वफादार खुदा है, और कलाम में लिखा है कि वो पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा है। हालेलुया। यानी इसका मतलब यह है कि हम जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो वो हमारे बच्चों के साथ इसलिए वफादार होगा कि हम उसके साथ वफादार थे। हालेलुया। ये और सुलेमान बादशाह ने जब 1000 बीवियां कर ली तो खुदा बहुत नाराज था उससे। हर कौम की बीवी उसके पास थी, कोई मिस्री, कोई हत्ती, कोई अमूरी, कोई यबूसी, कोई मिस्री, कोई कनानी, हर कौम की बीवी उसके पास थी। उन्हें शौक सी बीवियां रखंदा। तो एट द एंड ऑफ द टाइम उन्हीं औरतों ने उसके दिल को खुदा की तरफ से फेर दिया और वो बदकारी करने लगा। खुदा नाराज हुआ। खुदा इस हद तक नाराज हुआ कि खुदा ने चाहा कि मैं उससे हुकूमत को छीन लूं, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, वहां लिखा है खुदा गुस्से से भर गया, लेकिन खुदा ने कहा मैं अपने बंदा दाऊद की खातिर, हालेलुया, मैं अपने बंदा दाऊद की खातिर मैं सुलेमान से सारी हुकूमत नहीं छीनूंगा, बल्कि 2 कबीले इसके पास ही रहेंगे, क्योंकि सिर्फ दाऊद की खातिर, क्योंकि मैंने उसके साथ वादा किया हुआ है। और बाइबल में बारहा लिखा है, मैं जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, और बार बार खुदा रिमाइंड करवाता था और खुदा ने बार बार रिमाइंड करवाया, वफादारी दिखाई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं जो वफादार, पुश्त दर पुश्त वफादार खुदा हूं। मैं अपने बारे में बता रहा था कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको अस्थमा हो गया और आप चल फिर नहीं सकते, गीत नहीं गा सकते, आप भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जिंदा रहेंगे। मैंने कहा खुदावन तू वफादार खुदा है, तू वफादार खुदा है। मैंने 2 साल मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने खुदा के कलाम से सुना कि वो वफादार खुदा और वो सुनता है। मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने एक वक्त मुकर्रर कर लिया, मैं रात के वक्त उठकर दुआ किया करता था अपने छत पर, और मैं अकेले में दुआ में ठहरा। हर रोज बिला नागा दुआ पत्थरों को तोड़ देती है, बंधनों को तोड़ देती है, जुमों और बंधनों को तोड़ देती है। बिला नागा दुआ। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, दुआ बंद नहीं, दुआ चलती गई, दुआ बिला नागा दुआ मैं कर रहा, और बिलाखिर 2 साल के बाद खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दिया, और एक शख्स के वसीला से खुदा ने मुझे उस बीमारी से आज़ाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
बिला नागाद हुआ और आज 22 साल गुजर गए हैं। 22 साल, year 2022, I have never taken any medicine of asthma. 22 years of my healing because of faithfulness of God. खुदा वफादार खुदा है और कलाम कहता है बस गम को दूर कर अपने अंदर से, आलूदगी को दूर कर अपने अंदर से, अपने अंदर को पाक कर, खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी और तकद्दस को कमाल तक पहुंचा। मेरे अजीजों, हमें अपने बदनों को पाकीज़ा रखने की ज़रूरत है। हमने अपने जिस्मों को, ख्यालों को, सोचों को हमें पाक रखने की ज़रूरत है। और कलाम यही सिखाता है, अपने अंदर से गम को दूर करें। गम जो है वो सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। एंग्जाइटी जो है वो आपकी बीमारी का सबसे बड़ा वर्स पहलू है। और जब आप बीमार होते हैं तो परेशानी आपके बदन का हिस्सा बन जाती है। आप देखें उन लोगों के ऊपर जो हॉस्पिटल में बीमारी के बिस्तर पर हैं, कभी आप उनकी फिलॉसफी और साइकोलॉजी के ऊपर गौर करके देखें, वो मायूसी के अंदर है। वो इस हद तक मायूस हो जाते हैं कि उनको आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में अगर आप दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब निकालिए, उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है? जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालब हो। हालेलुया। किस चीज का तालब होने के लिए कहा गया है? अपने अंदर पैशन किस चीज का रखना है? हाँ जी, बताएं जी। नंबर 1 कौन सी चीज है जी? राइचियसनेस, रास्तबाजी का पैशन अपने अंदर रखना है। अपने अंदर तलब किस चीज की रखनी है? मुझे रास्तबाज होना है। नंबर 2 ईमान का तालब होना है। मेरे अंदर फेथ आना है। मुझे कलामे मुकद्दस की बातों पर भरोसा रखना है। मुझे खुदा और उसके कलाम पर ईमान रखना है। मुझे रास्तबाजी पर चलना है। नंबर 3 क्या है जी? मुझे मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत, अगापे मोहब्बत, बेरिया मोहब्बत, हर तरह की लस्ट से दूर, ख्वाहिशों से दूर, नापाक ख्वाहिशों से दूर भागना है। लालच से दूर भागना है। बदी से दूर भागना है। दौलत के नशे से दूर भागना है। दौलत के लालच से दूर भागना है। बदकारी से दूर भागना है। और जवानी की ख्वाहिशें कौन सी हैं जी? जवानी की ख्वाहिशें इंसान के लिए खतरनाक ख्वाहिशें हैं। जवानी में इंसान को हर चीज़ खूबसूरत लगती है। जवानी में इंसान बेवकूफ़ी ज़्यादा करता है। जवानी में इंसान अंधों की मानद चलता है। जवानी में इंसान जो है वो नापाक हरकतें ज़्यादा करता है। जवानी में इंसान को अच्छाई और बुराई में इम्तियाज़ ही नहीं नज़र आता।
जवानी के अंदर इंसान को रूहानी और जिस्मानी हालत में इम्तियाज का पता नहीं चलता। इसीलिए एक नौजवान शख्स को रहनुमाई की ज़रूरत है। इसीलिए एक नौजवान शख्स के लिए माँ बाप की रहनुमाई ज़रूरी है। इसीलिए एक नौजवान शख्स को पास्टर्स और खादमों की रहनुमाई की ज़रूरत है। इसीलिए नौजवान बहनों और भाइयों को खुदा के कलाम से रहनुमाई की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या कहता है? अगर तू गम को दूर करना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तू गम को दूर करे, तो फिर जवानी की ख्वाहिशों से भाग। हालेलुया, हालेलुया। तो नौजवान बच्चों के लिए, अगर आप जवानी की ख्वाहिशों में पड़ गए तो मेरे बच्चों, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि ऑल ग्लिटर्ड थिंग्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हमेशा याद रखिए, हमें सभी चीज़ें चमकने वाली सोना ही नज़र आती है। हमें हर चीज़ खूबसूरत लगती है, लेकिन हर चीज़ का तजर्बा करना जो है ये ख़तरनाक होता है। कभी आपने आग से खिलवाड़ किया है? अगर आप आग से खेलेंगे तो तजर्बा क्या होगा? बताएं जी, तजर्बा क्या होगा? जल सकते हैं। फिर आप बताएंगे भाई साहब, ए मेरी उंगल सड़ गई जे, ए देखे ना उंगल सड़ी है मेरी। तो सड़ी उंगल लोगों दिखाओगे कि मैं आग ना खेडे आसा हैं। तो जे किते ज़्यादा खेडोगे तो हाथ भी सड़ सकता है, सिर भी सड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसे तजर्बात ना करें जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। हर चीज़ का तजर्बा करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग बड़ों के तजर्बात से सबक सीख लेते हैं। क्या ख्याल है? अपने खादमा को पूछ, भाई साहब ऐ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हो सकता है पास्टर साहब ऐ तजर्बा कर चुके हो। क्यों जी? वो अपने प्यो को, अपनी माँ को पूछ लो। हो सकता है उन्होंने यह तजर्बा है, पुत्र ए ना करी काम, मैं भी कीता सी। ए देख, ए निशान है, ए सड़िया सा मैं इस काम है। तो हमें अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों, अपने खादमों, एल्डर्स, उनसे तजर्बे को सीखना है। हर चीज को देखे। कलाम ने क्या कहते? जवानी की ख्वाहिशों से भागें, दूर भागें। और मुझे पता है ये ख्वाहिशें बहुत जल्दी आपको एकदम से घेर लेती हैं। और चूंकि दुनिया में आलूदगी बढ़ती जा रही है, हम मास्क भी लगाते हैं, फिर भी मुंह में मिट्टी चली ही जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना? जितना मर्जी आप साफ कर लें इस दुनिया को, इस दुनिया में गंदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने क्या करना है? इसलिए आपने बार बार अपने आप को साफ करते रहना है। यही कलाम कह रहा है। रास्तबाजी, राइचियसनेस, और अपने अंदर ईमान और मोहब्बत और सुलह रखें। झगड़ा, फसाद, दंगा माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ ख़त्म करें। ईमान रखें, अपने अंदर राइचियसनेस रखें, और अमन और सुलह और सलामती अपने अंदर रखें। कलाम क्या कहता है नौजवानों के लिए? अय्यूब की किताब उसका 11वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है। कलाम क्या कह रहा है? गौर से सुनिए। कलाम कहता है, लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है। A witless man can no more become wise. वो अक्लमंद नहीं होता क्योंकि वो बेहुदा है।
उसकी बातों से बेहूदगी नजर आती है। और आगे लिखा है बल्कि इंसान गौर खर के बच्चे की तरह पैदा होता है, यानी वो खोते दे बच्चे की तरह होता है। गौर खर नूं खोता कहते हैं। कलाम ये कह रहा है वाइल्ड डोंकी की तरह होता है इंसान का बच्चा। वाइल्ड डोंकी यानी गौर खर के बच्चे की तरह पैदा होता है, और उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको तमीज की जरूरत है, उसको बताने की, उसको सिखाने की जरूरत है, उसको पढ़ाने की जरूरत है। उसके अंदर ईमान, रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत को भरने की जरूरत है। उसके अंदर सुलह को रखने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस की रोशनी उसके अंदर डालने की जरूरत है। आप देखें आज इस दुनिया के अंदर लोग कत्ल कर देते, उनको पता ही नहीं चलता। कत्ल करना उनके लिए आसान है क्योंकि वो गधे के बच्चे की तरह पले हैं। ना उनको कुछ तमीज़ है, ना उनको कुछ सिखाया गया है। वो गालियाँ बकते हैं, वो उनके अंदर बदतमीज़ी है, उनके अंदर शर्म व हया नहीं है। बड़ों से, बच्चों से, ख़वातीन से, मर्दों से बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। आप ऐसे जाहल लोगों को देखेंगे। और मेरे अजीज़ों, कलाम क्या कहते हैं, अगर आप गम को अपने अंदर से दूर करना चाहते हैं तो बदी जिस्मानी ख्वाहिशें, रूहानी आलूदगी और इन चीज़ों को अपने अंदर से दूर करें। जवानी की ख्वाहिशों से दूर रखें, क्योंकि इंसान गौर खर की मानद है, वाइल्ड डोंकी की मानद होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सीखे। मेरे अजीज़ों, आप सब खुदा के लोग हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 25 उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? ज़बूर 25 उसकी 7वीं आयत पढ़िए ज़रा गौर से, सुने क्या कलाम क्या कह रहा है। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। वो ये दुआ मांग रहा है, खुदावन जवानी च सारियां कोलों गुनाह हो जाता है, मेरे कोलों भी बेशुमार होए ने। दाऊद कह रहा है, खुदा का बंदा दाऊद दुआ मांगता है, खुदावन मेरी नौजवानी में मुझसे गुनाह हुए हैं, मुझे मुआफ़ कर दे। आए खुदावन अपनी नेकी की खातिर, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपना फजल कर, मेरे ऊपर अपना फजल कर। अकॉर्डिंग टू दाई मर्सी रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। और आगे ही ज़बूर 90 के अंदर बयान करता है, क्योंकि हम तेरे कहर से फना हो गए और तेरे गज़ब से परेशान हुए। तूने हमारी बदकरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे। हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उसकी रौनक महज मुशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है और हम उड़ जाते हैं। तेरे कहर की शिद्दत को कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को। मेरे अजीज़ों, ये सब चीज़ें मीनिंगलेस हैं। इंसान पैदा होता है, नौजवान हो जाता है, उधेड़ उम्र हो जाता है, उम्र रसीदा होकर मर जाता है, और आजकल तो 40वां भी नहीं जे कर दे लोकी, 3-4 दिन बाद ही लोग भुल जाते ने कित्थे गया बंदा। क्यों जी? पहले ही लोग याद करते सन 40 दिन तक बंदियां नूं, ते हुण ते 10वां भी बड़ी मुश्किल ही लोग करते हैं। क्यों जी? तीजे दिन ही हादसे मजाक शुरू हो जाते हैं, और लोग दुनिया को याद नहीं रखते, लोग इंसानों को भूल जाते हैं।
और कलाम कहता है ये सब वैनिटी है, मीनिंगलेस है, बातिल है। अगर आप हर रोज परेशानी में जिंदगी गुजारेंगे, गम में जिंदगी गुजारेंगे, दुख में जिंदगी गुजारेंगे, गुनाह में जिंदगी गुजारेंगे, जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो क्या होगा? आप एक दिन अबदियत में जाएंगे और फिर कौन जानता है आप कहाँ जाएंगे। वो आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। आपका जिस्म दुनिया में रह जाएगा, आपकी जान और आपकी रूह आसमान पर खुदा के हुजूर आप अपने अमाल का जवाब देंगे। और आप फिर खुदावन से कहेंगे, खुदावन मैंने एक मौका और दे दे। तो क्या मौका मिलेगा? मुझे बताएं। मौका मिलेगा। खुदा कहेगा मैंने तुझे बेशुमार मौके दिए, मैंने तुझे बेशुमार दफा अपने फरिश्ते भेजे, अपने खादम कल्ले, लेकिन तू एक ना सुनी मेरी, तूने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे अजीजों, क्या आप खुदा की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे? कलाम क्या कहता है? आए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे हुए हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपने अंदर से जिस्मानी और रूहानी नापाकी को निकालना है, खुदा के खौफ के साथ जिंदगी गुजारनी है, पाकीज़ा चाल चलन रखना है, कमाल तक पहुंचाना है। एवरी डे, एवरी टाइम। जब भी हम कुछ करने लगे, हमारे अंदर खुदा एकदम से जागना चाहिए। हमारे अंदर से एक बात आवाज आनी चाहिए कि मुझे गुनाह नहीं करना। मेरे अंदर ईमान होना चाहिए। कमिटमेंट रखें अपने अंदर। कमिटेड इंसान हमेशा कामयाब होता है। आप दुनियादारों को देखें, वो किस तरह से अपने खुदाओं के साथ कमिटेड है। वो कुर्बानियां चढ़ाते हैं, अपने खुदाओं के आगे बेशुमार पैसा खर्च कर देते हैं। कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है अपने खुदाओं के साथ। आप अपने खुदा के साथ कितने कमिटेड हैं? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मेरे ख्याल में हर शख्स यही चाहता है, हर नौजवान बच्चा ये चाहता है मैं अपने फ्यूचर में कामयाब, एक बड़ा इंसान बनूं, अमीर तरीन शख्स बन जाऊं। क्या करना है आपको? जवानी की ख्वाहिशों से भागना है, गम को दूर रखना है और बदी को अपने जिस्म से निकालना है। बदी को अपने जिस्म से निकालना है और जवानी की ख्वाहिशों से भागना है। जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से भागना है। रूहानी आलूदगी क्या है? रूहानी आलूदगी ये है कि जब हम खुदा के आगे किसी और खुदा को रखते हैं, जब हम खुदा के आगे किसी और हस्ती को बराबर दर्जा दे देते हैं और उसकी इबादत और परस्तिश शुरू कर देते हैं, यह है रूहानी आलूदगी। जैसे हम देखते हैं हमारे मसीह बहन भाई दीवे भी जला रहे हैं अपना घरों में। एक जगह तस्वीर मरियम की लगी है, यूसुफ की लगी है, यीशु मसीह की लगी है। उधर से गुरु नानक दी भी तस्वीर लाई है, नाल किसी हिंदू काली माता दी भी लाई है। क्यों जी? नाल कोई होर भी एक दो लाए ने तस्वीर। ते परस्तिश और इबादत भी घर में करते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाबे पीर फकीर उन्होंने को भी जानते हैं, और ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो नमक चटाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, है कि नहीं? अंजदे नमक चटालता। ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो जादूगरी करते हैं। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें हर तरह के गम को अपने अंदर से
निकालना है। आए हम सब खड़े हो जाएं और दुआ मांगें।